हेलो मेरे प्यारे मित्रों, हम देख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक हम कवर कर रहे थे जिसमें मैंने आपको टेंस क्या होता है ये चीज़ें समझाई थी। ठीक है, आज हम करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसके सारे टाइप्स को सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे कोई सेंटेंस को हम डिफ़ाइन करें कि वो सिंपल प्रेजेंट का है। इसके अलावा हम हिंदी क्वेश्चंस को इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करेंगे। जो बच्चा पहली बार विज़िट कर रहा है, एज़ यू ऑल नो, हर क्रिएटर की वही ख्वाहिश होती है कि आप उसके चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट आप भी कर दें। हमारा ये चैनल है ADLD प्लस। इसमें ये दूसरी वीडियो है टेंस की, वीडियो नंबर 2। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है। वाओ, मैंने क्या पेन लिया है, मैं तो पानी पानी हो गया। ठीक है, तो देखिए टेंसेज में आज हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। वो क्या होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस इज़ यूज टू एक्सप्रेस डेली हैबिट्स, रेगुलर एक्शन, जनरल फैक्ट्स एंड यूनिवर्सल ट्रूथ। कोई भी जो हमें बात होती है, जैसे हमारा कोई रोज़ का काम हो गया, जैसे मैं रोज़ खेलने जाता हूँ तो मैं कहूँगा मैं खेलता हूँ, है ना। कोई रेगुलर एक्शन, मैं पढ़ता हूँ। जनरल फैक्ट, सूरज पूरब से निकलता है। या यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल फैक्ट में तो जैसे मच्छर के 47 दांत होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन, है ना, तो वो होते ही हैं, हमेशा का रीज़न है। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ में हमारा वही सब आ गया जो कि जैसे सूरज पूरब से निकलता है, हमेशा ही निकलता है। 2 + 2 4 होता है तो होता ही है। तो जो भी ऐसे सेंटेंस है जिसमें हम क्या करते हैं, होता है से ख़त्म होगा, वो सारे सेंटेंसेस हमारे सिंपल प्रेजेंट के होंगे। खाता हूँ, होता है, सोता हूँ, इस टाइप के जो भी होंगे। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में बेसिकली हम किसके अलोंग डील करने वाले हैं। सबसे पहले तो असर्टिव या अफर्मेटिव कह लो। ठीक है, अफर्मेटिव का मतलब है पॉजिटिव सेंटेंस हमारे अफर्मेटिव में आते हैं। लिखने को मैं असर्टिव भी लिख सकता था, लेकिन असर्टिव भी सेम ही चीज़ है, लेकिन असर्टिव के अंदर दोनों ही आते हैं। अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों को ही असर्टिव के अंदर दिखाया जाता है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा गूगल करेंगे तो आपको और ज़्यादा पता चलेगा। ठीक है, इसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव बनाना सीखेंगे, इंट्रोगेटिव, और उसके बाद हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बनाएंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, इस राइटिंग पे मत जाओ, ये थोड़ा फास्ट लिखने की वजह से कुछ ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इस सुंदर राइटिंग से बचने के लिए हम एक ही काम कर सकते हैं, आगे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं। कोई भी सेंटेंस अफर्मेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के जस्ट बाद यूज़ करेंगे अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस और ईएस लगता है, और ऑब्जेक्ट। यहाँ मैंने नीचे बता दिया है कि एस और ईएस का यूज़ कब करना है। जैसे कभी आई हुआ या वी हुआ, मैं इसकी इंक को ही पतला कर देता हूँ, यू हुआ या दे हुआ, तो इन चारों वर्ड्स के साथ क्या करोगे आप, वर्ब का सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करोगे। एस या ईएस लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे अभी हमारा सेंटेंस है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, मैं का क्या होता है, आई। ठीक है, क्रिकेट खेलता हूँ। अब देखो हिंदी में सेंटेंसेस क्या होता है, आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन हमें पता है सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमें क्या रखना है, वर्ब, खेलना। खेलने का क्या होता है, प्ले, तो आई प्ले। क्या खेलता है बेचारा, क्रिकेट खेलता है, तो आई प्ले क्रिकेट। ठीक है, अब यहाँ देखो मैंने प्ले का प्लेस नहीं किया। क्यों नहीं किया प्लेस, क्योंकि अभी मैंने बताया अगर वर्ब हमारा वर्ब कह रहा हूँ, सब्जेक्ट हमारा क्या है, या तो आई है, वी है, यू है, या दे है। ठीक है, आई ही है जो प्लूरल की तरह काम करता है, बाकी जो भी प्लूरल वर्ड्स होंगे उसमें जो वर्ब होगा वो सिंगुलर रहेगा। प्लूरल वर्ड्स में वर्ब को सिंगुलर रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन करेंगे, वहाँ मैं और ज़्यादा क्लियर कर दूंगा। अफर्मेटिव बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सबसे मेन काम है सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एस और ईएस कब लगाना है ये ध्यान रखना है। बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर या तो डू लगेगा या डज लगेगा।
उसके साथ नॉट, क्योंकि नेगेटिव बना रहे हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यही हमारा फॉर्मेट रहता है नेगेटिव बनाने का। जैसे अभी हमने पढ़ा था मैं क्रिकेट खेलता हूँ, अब यह है मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, तो इसका क्या होगा, मैं का क्या हो जाएगा आई, खेलना वर्ब आना चाहिए ना, लेकिन वर्ब से पहले क्या लगेगा, डू या डज नॉट। अब यहाँ जो डू है ये यूज़ होता है सिंगुलर आई के साथ, या वैसे प्लूरल यूज्ड है, लेकिन आई के साथ हम क्या करते हैं, डू का यूज़ करते हैं। तो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। वहीं अगर ही सी इट होता तो वहाँ हम डज़ का यूज़ करते। ये दो चीज़ें ही आपको सिखानी थी इस वीडियो में, जो सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। एक तो एस और येस का यूज़, और एक डू और डज़ का यूज़। अगर ये आ गया आपको तो सेंटेंस में और बहुत सारी एलिमिनेशन आपकी कम हो जाएंगी, ठीक है। इसका अगर मुझे इंट्रो बनाना होता तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले डू या डज़ लगता है, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब जैसे यहाँ है, क्या है, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो क्या के लिए क्या लगेगा, अभी देखो मैंने पीछे बताया यू के साथ क्या लगता है, डू लगता है, तो इसका ध्यान रखना। तो तुम के लिए तो यू बनेगा, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, और साथ में क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड लगाना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना रोटी के साथ सब्जी। नहीं लगाओगे तो ज़बरदस्ती खाना पड़ेगा और नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो डू यू प्ले क्रिकेट हो गया। कुछ टीचर कहते हैं कि अच्छा सिली मिस्टेक है, लगा दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये कैसे बनेगा, सबसे पहले डू या डज लगेगा, यहाँ पर डू लगा दिया, तुम का क्या होता है, यू होता है, खे, अब यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट, ना, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, तो डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। अगर फॉर्मेट का याद है आपको कि फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है हमारा, तो आपकी गलतियाँ तो बिल्कुल 100% एलिमिनेट हो जाएंगी, ठीक है। मैंने एक हिंदी का सेंटेंस पढ़ा, उसे जस्ट अकॉर्डिंग टू द हमारा गिवन फॉर्मूला रखा और आंसर मुझे मिल जाता है। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं सो दैट कि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए, और जो मैंने एस ई एस और बाकी सारी चीज़ें सिखाई हैं वो भी अच्छे से समझा सकूँ। अगला है क्वेश्चन नंबर 1, आई प्ले क्रिकेट। इसका अभी हमने बताया नेगेटिव क्या बनेगा, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, नीचे लिख देता हूँ, स्पेस कम छोड़ा मैंने। इसका इंट्रोगेटिव क्या पड़ेगा, डू आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ। और इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या बनेगा, डू आई नॉट प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, है ना। तो ये तो पहला क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल। कोई डाउट परेशानी रही हो तो आप बता सकते हैं, हम लोग इसी के लिए बैठे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सी रीड्स अ बुक। अभी आपने देखा सिंगुलर है सी, तो वर्ब हमारा प्लूरल लगा, एस या ई एस लगा के बना है, ठीक है। नेगेटिव में क्या बनेगा, सी, अब देखो डू नहीं लगेगा, डज लगेगा, सी डज नॉट रीड्स अ बुक, ठीक है। यह इंट्रोगेटिव बनाना होता तो डज सी रीड्स अ बुक, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना होता तो डज सी नॉट रीड्स अ बुक। क्या है, मज़ा आया ना, यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, देखो नंबर कट जाता, ठीक है। एक और पार्ट करते हैं, चलो इसकी, दे गो टू स्कूल। तो दे का क्या होगा, दे गो टू स्कूल, नेगेटिव बनाना है, दे डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। अब यहाँ प्लूरल है, दे है, तो अभी मैंने बताया कि जब प्लूरल होगा हमारा क्या, सब्जेक्ट, तो वर्ब हमारा सिंगुलर लगेगा। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, डू दे गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाते हैं। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, डू दे नॉट गो टू स्कूल,
क्या हो गया ये, क्या वे स्कूल नहीं जाते हैं। बिल्कुल मस्त आ गया, मज़ा आ गया। ठीक है, चलिए जरा एक फोर्थ और करते हैं, इंक बदला जाए इस बार। ही हेल्प्स हिज फादर, देखो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ही डू नहीं लगेगा, अब यहाँ डज लगेगा। ही डज नॉट हेल्प हिज फादर। ठीक है, अगर मैं इसका इंट्रोगेटिव बनाना चाहूँ तो डज ही हेल्प्स हिज फादर, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना चाहूँ तो डज ही नॉट हेल्प हिज फादर। बहुत ही बढ़िया। अगर इतने क्वेश्चन देखने के बाद आपको समझ में नहीं आते हैं तो 2-4 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। मैं आपको यहाँ एक क्वेश्चन लिख के देता हूँ। ही ईट्स फूड। ठीक, यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ मैंने एस या ई एस लगाया है। क्यों लगाया है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगता है, साथ में हमारा ऑब्जेक्ट है, कुछ भी नहीं किया मैंने। ठीक, आप इसका क्या करें, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बना के दिखाइए। इंट्रोगेटिव नेगेटिव। मुझे उम्मीद है वीडियो बहुत सिंपल रही होगी और आपको समझ में भी आया होगा। फिर भी कहीं पर किसी की कोई दिक्कत परेशानी डाउट आता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको कमेंट में ही सॉल्व कर दिया करूँगा और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।